ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 40वां। पिछले अध्यायों में हमने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस प्रसंग सुना, जिसमें देवताओं की पराजय हुई। उस पराजय का कारण मुनि क्षुभ द्वारा दिया गया श्राप था। हमने उस श्राप का क्षुभ और दधीचि के विवाद का प्रसंग अध्ययन किया। जब वीरभद्र आदि भगवान शिव के गण दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करके कैलाश पर्वत गए, उसके बाद क्या हुआ, इस प्रसंग का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी महाप्रज्ञ, आप शिव तत्व का साक्षात्कार करने वाले हैं। आपने यह बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिवलीला सुनाई। तात, वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए, तब क्या हुआ, यह हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद महामुनि, भगवान रुद्रदेव के गण सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे, वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मुझ ब्रह्मा के लोक में आए। वहाँ मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार मुझ ब्रह्मा का स्तवन किया। फिर अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं ब्रह्मा भी अपने पुत्र दक्ष के शोक से पीड़ित हो गया, व्यग्र और व्यथित हो गया। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया। वहाँ भगवान विष्णु को नमस्कार करके एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, हे देव, हे देवाधिदेव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान के प्राण बचें, वह जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हों, वैसा उपाय कीजिए। देव देव रमानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं, हम पर कृपा कीजिए। मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन भी जाए तो उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्य के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी, आप समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन सभी देवताओं ने भगवान शिव को यज्ञ में भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उनसे क्षमा मांगो, उन्हें प्रसन्न करो। जिन भगवान शिव के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन में लोकपाल सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं तथा इस दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन से उनके हृदय को घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधे, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझाता हूँ, ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। यह मैं सच कह रहा हूँ। ब्रह्मा, मैं भी तुम सबों के साथ भगवान शिव के निवास स्थान पर चलूँगा, उनसे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत जाने का विचार किया। उसके बाद देवता, मुनि, प्रजापति आदि जिनके स्वरूप हैं, वे श्रीहरि उन सबको साथ लेकर वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न अप्सराएं, योग सिद्ध महापुरुष, सिद्ध पुरुष, किन्नर आदि भली भांति उसका सेवन करते हैं। वह पर्वत बहुत ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा है। उस पुरी के पास सौगंधिक नामक
एक वन है, वह देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा था, दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा, अलकनंदा, यह दो अत्यंत पावन नदियां बह रही थी, जो दिव्य दर्शन से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। ऐसी नदियां वहाँ बह रही थी। यक्षराज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते ही देवताओं ने थोड़ी दूरी पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था। उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप उससे सदा दूर रहता था। बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को ही उस वट का दर्शन हो सकता था। वह परम रमणीय, अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। योगियों द्वारा सेवन किया जाने वाला, योगियों द्वारा सेव्य परम उत्तम है। मुमुक्षुओं के आश्रयभूत उस महायोगमय वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि, जो सदा शिव भक्ति में रहते हैं और शांत हैं, वैराग्यवान हैं, वह बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव की सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का विग्रह परम शांत था। उनके सखा कुबेर, जो गुह्यकों और राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवक गणों तथा कुटुंबीजनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते थे। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृद हैं। नारद, उस दिन वे कुशासन पर बैठे थे। सब संतों को सुनते हुए वह तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखकर कलाई में रुद्राक्ष की माला पहने वह ज्ञान मुद्रा से तर्क मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रयदाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम कर लिया। तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया, ठीक उस तरह जैसे लोकों में उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों, महर्षियों और ऋषियों से नमस्कृत स्वयं विष्णु एवं ब्रह्मा को भी नमस्कार करने वाले शिव ने, श्रीहरि ने आदरपूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 40वां यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।